आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपने टीवी और में देखा होगा और समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर राजधानी में जनादेश पर्व मनाया गया, जिसे संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नड्डा जी आए थे। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और शायद सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की जमकर उसने तारीफ किया। अच्छी बात है, तारीफ करना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार है। और मैं तो उनको एक सलाह देता हूं कि नड्डा जी, आपने छत्तीसगढ़ के मंत्री विधायकों का रिपोर्ट कार्ड नहीं मंगाया। रिपोर्ट कार्ड मंगा के अगर तारीफ किए होते ना तो प्रदेश की जनता बहुत खुश होती है। रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है साल भर का। आपको भले अच्छा लग रहा है, शाह जी बहुत अच्छे हैं, उनकी नीयत साफ है, वो जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनका सहयोग नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको मालूम है 18 में हार क्यों हुई थी। 18 में हार जो हुई है ना, उसका कारण प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम थे। प्रधानमंत्री धान फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय। इसमें जो लाखों करोड़ों का घपला हुआ, किसानों को धान फसल का बीमा नहीं मिला क्योंकि उसी सरकार ने घोषणा किया था कि अकाल पड़ा है 2017 में और उसी ने बीमा नहीं दिया। इस कारण से हार हुई थी। अब 5 साल के गैप के लिए छत्तीसगढ़ की जनता दोषी नहीं है। मैंने आपके भाषण का समीक्षा किया तो उसमें यही है कि आपने कहा कि अब नहीं बदलेंगे सरकार को। अरे भाई, छत्तीसगढ़ की जनता तो 15 साल आपको मौका दी। ये तो आपके मुख्यमंत्री और मंत्री प्रदेश संगठन के लोग नहीं चाहते थे कि भाजपा की सरकार और आगे बढ़े। नड्डा जी, आपको शायद मालूम नहीं, मैं पिछले वीडियो जारी कर चुका हूं और 2016 मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया था। 18 में यहाँ चुनाव हुआ ना, 16 में बता दिया था कि यहाँ के भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता दोनों हाथ से लूट रहे हैं। मोदी जी बचाना है, बचा लो। अब आज हमको नारा लगवा रहे छत्तीसगढ़ के लोगों को, फिर हम नहीं बदलेंगे। अरे, आपके लोग नहीं चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार रहे क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उसके लोग मंत्री बनना चाहते हैं, शायद सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। आज इनकम्बेंसी इतना बढ़ गया है साल भर में, इसकी जानकारी आपके लोगों ने आपको नहीं दिया। आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं ना, जिस पूर्व मुख्यमंत्री की, कि बस सरगुजा से उसने नक्सलवाद को हटा दिया। अरे, ये तारीफ क्यों नहीं करते कि 18 में उसने भाजपा की सरकार को हटा दिया गद्दी से, इतना अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार किया। आपको याद होगा नड्डा जी, लोकसभा जब चुनाव हुआ तो शाह ने कहा था कि हम 11 से 11 सीट देंगे, दावा किया था। आपके पार्टी के जो नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सके, उनके ग्रुप के कुछ लोगों ने इतना पूरा ताकत लगा दिया कि कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी हार गई। एक वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसने तो बेचारे दिल जान लगा दिया कि मणिनगढ़ से 25,000 वोट, लगभग 25,000 वोट से हार गई। ऐसे लोग हैं आपके साथ, आस्तीन के सांप,
वैसे नड्डा जी, आपके बारे में भी हमको जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में हार हुई है ना, मोदी जो कि आज जो तारीफ कर रहे हो आप, आपके कारण वहाँ हार हुई है लोकसभा में, कि आपने वहाँ के सांसदों को नहीं बदला। तो आप जो बोलते हो ना जन सेवा की बात, हमारी भाजपा में जन सेवा की करते हैं, एक आध नाम बता दो मेरे को जो ये कहता हो कि मेरे पार्टी का सत्ता है छत्तीसगढ़ में और शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त मिलेगी। ये पैसा लेकर के जन सेवा नहीं हो सकती। लखपति करोड़पति घर के लोग जन सेवा नहीं कर सकते। जन सेवा शब्द को बदनाम मत करिए। अगर है कोई, शायद जी ने अभी एक उदाहरण बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रधानमंत्री आवास में बहुत उनको मालूम हुआ था कि 20,000 रुपया लेकर के लोगों को दिया जाता है, तो उस पर उसने कड़ाई किया था। उप मुख्यमंत्री शर्मा जी ने भी उस बात को दोहराया था कि प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार की बात बर्दाश्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा। कोई मंत्री विधायक आज खुल करके नहीं बोला। अपने क्षेत्र में जब ये जाते हैं ना, तो अपने भाषण में नहीं बताते कि भ्रष्टाचार विहीन हम छत्तीसगढ़ देंगे। ये क्या जन सेवा है? और हमको बोलते हो बदलो मत। अरे मोदी जब तक है, योगी जब तक रहेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ थी, है और रहेगी। मगर इन भ्रष्ट निकम्मे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जिन्होंने हम किसानों का पैसा खा गया, आज तक हिसाब कुछ नहीं दिया। और आप हमको बोलते हो कि फिर बनाबो करके आप कसम खाइए, नारा लगवा रहे हो आप अपने लोगों को समझा के जाइए। आप जाके देखिए नौगढ़ विधानसभा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट के आदेश नहीं माने जा रहे हैं। अभी भी 16 तारीख को अंतिम सुनवाई है वहाँ हाई कोर्ट में। 2 दिन का समय दिया गया है कि एक सरपंच को चार्ज देना है। आपके लोग अड़े हुए हैं कि चार्ज मत दो। वो अधिकारी जो है इधर से उधर भाग रहा है, मेरी नौकरी चली जाएगी करके। कैसे कैसे लोग हैं आपके मंत्रिमंडल में, इसको तो देख लीजिए आप। और आप हमको बोलते हो कि हम फिर बनाएंगे। अरे हम तो कभी चाहते नहीं, देश की जनता नहीं चाहती। आज जहाँ भी भाजपा की हार हो रही है, वो भ्रष्ट विचारधारा के लोगों को जो उम्मीदवार बनाया जा रहा है, इसलिए हार हो रही है। इस बात को भी स्वीकारिए ना आप। मेरा तो आरोप है खुलेआम कि अगला चुनाव अगर छत्तीसगढ़ में जीतना है तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष को आप चीन का राजदूत या बांग्लादेश का राजदूत बना करके कहीं से भगाइए, तब छत्तीसगढ़ में दोबारा शासन आएगा। गांव तक खबर आ रही है कि ये और इसके लोग पूरा शासन सरकार को कमजोर करने में लगे हुए हैं। जनता आप मोदी जी के साथ है। अब इस चुनाव में जो जीत हुई ना, उसका 2 कारण था, महतारी बंधन नहीं था। पहला कारण तो मोदी जी थे, जिन्होंने गारंटी दिया था भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। उस पर प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही है। शायद जी चाह रहे हैं, उन्होंने बोला है, मगर उसके जो विधायक मंत्री हैं वो उसको सहयोग नहीं दे रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। पता नहीं क्यों। ये जनसेवा वाले हैं, इसलिए शायद नहीं देते होंगे। 2 विधायक हैं, ऐसा नहीं मैं सबके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। रिकेश सेन भिलाई वैशाली नगर, धर्मजीत तखतपुर विधानसभा, इन्होंने चुनाव जीतते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था, किसी से कोई लेन देन नहीं होगा। बाकी किसी ने कभी कुछ बोला नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने पेंड्रा गौरलक सभा में बोला जरूर था कि प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास में। इसलिए था कि 25,000 वोट से उनके यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हारी थी और अपना कुर्सी बचाना है, इसलिए उसने मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया। मेरा ऐसा मानना है, नहीं तो किसी ने क्यों नहीं बोला। आज इस बात को अगर गांव-गांव तक ले जाते, गांव की जनता चाह रही है कि मुख्यमंत्री तो वहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ तो काम हमको अधिकारियों से लेना है, हम क्या करें। उनके सत्ता पार्टी और विपक्ष के दलाल लोग जो प्रधानमंत्री आवास में खा चुके हैं, वो गैंग फिर सक्रिय हो गया है। इस बात की रिपोर्ट कार्ड ले लीजिए नड्डा जी। अब मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि देश हमारा कैसे बचेगा, क्योंकि विपक्ष आतंकवादियों के साथ हो गया है।
तो मोदी योगी ही एक ऐसे नेता हैं हमारे देश के कि भारत में अमन चैन वही ला सकते हैं। मगर आप जैसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मोदी जी पूरे भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त कर दें। अगर आप यहाँ आए थे ना, आपको बोलना था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाना है, छत्तीसगढ़ भी बनेगा, क्यों नहीं बोले? सिर्फ सरकार बनाने के लिए बोलते हो? क्या हम किसान लोग जब या कोई भी कर्मचारी, छोटा कर्मचारी भी अगर कोई काम कराने सरकारी ऑफिस में जाता है तो उसको 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देना पड़ता है? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? सिर्फ भाषण में बोलना ही भ्रष्टाचार है? तो आप छत्तीसगढ़ में जीतना है तो तैयारी कर लीजिए, सब विधायक मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड मंगवाइए, कौन क्या कैसा कर रहा है। अब मैं तो कहता हूँ कि शाह जी को मौका और दीजिए और पूरे मंत्रिमंडल को विस्तार करिए और नए चेहरे को लाइए। और नहीं तो राम के नाम से, सनातन के नाम से आप जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपका ही एक ग्रुप नहीं चाह रहा है कि अगला मुख्य भाजपा की सरकार बने, और उसी ने 18 में आपको हरवाया था। नड्डा जी, भाषण तो बहुत अच्छा आपने दिया है वहाँ, मगर शायद ये रिपोर्ट ले लेते तो आप पार्टी मीटिंग में, खुलेआम तो नहीं बोल सकते, पार्टी मीटिंग में अपने लोगों को समझाते कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ आपके मंत्री, जिले के अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, बेमेतरा जिले के अधिकारी। देखिए आप, अब हमको बोलते हो कि फिर सरकार बनाने का वादा करो, नारा लगवाते हो, तो खैर भाजपा के लोग आगे बैठे थे, वो लगाए नारा, लगाएंगे वो, क्योंकि कुछ लोग तो इसको जीविका बना लिए है ना सत्ता को। हम कैसे आज धान के बारे में इनकम्बेंसी जो है धान किसानों की, कैसे तकलीफ में किसानों ने समय गुजारा, आंदोलन किया, विरोध किया, तब ले जाकर कभी पटरी में थोड़ा आया है। और शाह जी की नीयत बहुत अच्छी है, मगर मुझको लगता है कि ये जो पुराने, जिसको हम लोग डोमी कहते हैं, ये बर्दाश्त शाह जी को नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ सुधार के लिए व्यवस्था करिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।